यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम जिस गाड़ी में बैठे हों उस गाड़ी का ड्राइवर यदि नशा में चूर हुआ हो, पी के चक हुआ हो, तब हम डरने लगते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना कर दे। और ऐसा अक्सर होते रहता है, गाड़ी को चलाकर एक्सीडेंट करते हुए पीने खाने के माध्यम से। ये केस बहुत सारे है जो आम दिनों में देखा जाता है, और इस कारण से हम ऐसे गाड़ी में बैठना या सवार होकर जाना, यात्रा करना हम पसंद नहीं करेंगे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमारा जीवन यदि शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा चलाया जा रहा है, तब तो हमारा जीवन कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी विनाश की ओर हम जा सकते हैं। परंतु आत्मा के द्वारा चलाया हुआ जीवन, हम सुरक्षित हैं, हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज का वचन जो गलती की पत्री 5 अध्याय 16 से 24 पद के अंतर्गत हम जब देखने का प्रयत्न करते हैं, शरीर के अनुसार चला हुआ जीवन और आत्मा के अनुसार चला हुआ जीवन के बारे में यहाँ चर्चा करता है, और क्यों आत्मा के द्वारा चलाया हुआ जीवन बेहतर, अच्छा और सबके लिए सही है, इस बातों को दर्शाने का प्रयत्न कर रहा है। असल में गलती की पत्री एक जाति के लोगों को लिखा गया, जिस जाति का नाम है गौल्स जाति। और ये जाति के लोग साधारणतः यूरोप, इटली और ग्रीस क्षेत्र से आए हुए थे, और ये लोग तुर्किस्तान में बस गए थे। और ये जिस क्षेत्र में बस गए थे और एक जगह पर रहने के कारण उनके जातीयता के आधार पर उस क्षेत्र को गलतिया नाम दिया गया। परंतु अन्य लोगों का, विद्वानों का मानना है ऐसा नहीं है। उस पूरे क्षेत्र को ही, जिसमें लुकाउनिया, इसौदिया, पिसिदिया आता है, ये पूरे क्षेत्र को गलतिया का क्षेत्र कहा जाता था, ना कि उनके जातीयता के। जो भी हो, परंतु ये गलतियों के लिए लिखा गया पत्री है, जहाँ पर पौलुस प्रेरित खुद मिशनरी यात्रा के दरमियान में गया हुआ था, इसलिए उनसे परिचित था। और यहाँ पर जो लोग बसे हुए थे उनका जीवन बड़ा खूंखार जीवन था। ये लोग भी ऐसे ही थे जैसे कि शारीरिक लालसाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले उस तरह का माने जा सकते थे। परंतु आज के वचन का उनको भी सुधारने का प्रयत्न कर रहा है। शारीरिक लालसाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना मरण है, मृत्यु है, विनाश है, और आपके मेरे लिए भी। डॉक्टर मार्टिन लूथर ने जब गलतियों के पत्री को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने जानना कि कैसे हम जो परंपरा रूप से व्यवस्था के पालन को जोर देते आए हैं और व्यवस्था पालन के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, उस गलत फहमी उन्होंने जान पाया। उसके बाद उन्होंने धर्म सुधार का काम को किया, जिसे हम इतिहास में पढ़ने पाते हैं। तो आज भी आपको, मुझे भी आज के वचन के माध्यम से ये कहना चाह रहा है, शारीरिक लालसाओं के अनुसार नहीं चलना है, परंतु आत्मा से अपने जीवन को अगुवाई करना है। इसलिए मैंने शीर्षक ही रख दिया है, आत्मा से चलित जीवन। आत्मा से चलित जीवन, इसके अंतर्गत में 2 चीजों पर हम चर्चा करेंगे। पहला, शरीर के अनुसार चलना, और दूसरा पर हम चर्चा करेंगे आत्मा के अनुसार चलना। शरीर के अनुसार चलना इसलिए कि 16 पद में ही कहा गया, आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं कर पाओगे। यानी यह चलने की विषय कर रहा है, और ये कौन सा, हमारे जीवन में हम जन्म से लेकर हम मृत्यु तक चलते ही रहते, आगे ही बढ़ते रहते हैं। परंतु जीवन की यात्रा में हम शरीर के लालसाओं के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं या आत्मा के डायरेक्शन में जीवन व्यतीत, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करना मृत्यु है। वचन कहता है, रोमी 8 अध्याय 6 पद में कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है कहता, मैं नहीं कहता। और क्या जानते हैं कि ये शारीरिक लालसा या अभिलाषा हमें क्या पाप की ओर ढकेलती है। याकूब के पत्र 1 अध्याय 15 पद में साफ साफ कहता है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है, पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। और ये लालसा हमेशा पाप करने की ओर हमें आकर्षित करती है, खींचती है। जैसे कोई चीज़ों को हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरता है, इस किस वजह से होता है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से, ग्रेविटिकल फोर्स जो है इस धरती का है, उसके वजह से कोई चीज़ को ऊपर फेंकता है तो नीचे गिरना है। उससे ही ये जो शारीरिक अभिलाषा है पाप करने को और खींचने का प्रयत्न करता है, और हम उसकी ओर यदि चले जाते हैं, हम पाप में गिरने की संभावना ज़्यादा है। आदम हवा को देखिए, जिस आदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा था, उन्होंने जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया तो उसी फल को खाया। असल में जिस फल को उन्होंने कहा वो देखने में बड़ा सुंदर था, ये आंखों की अभिलाषा को दर्शाता है, और वो फल खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, ये शारीरिक अभिलाषा को दर्शाता है। खाने के बाद में शैतान ने क्या कहा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे भले बुरे ज्ञान पाकर। और
ये जीविका का घमंड को दर्शाता है। शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये हमारे शारीरिक इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने की ओर इशारा करता है और आदम हवा पाप में गिर गए। आज के वचन में जब देखने पाते हैं यहाँ शरीर के 15 प्रकार के काम जो अभिलाषापूर्ण है, जो हमें पाप की ओर ढकेलती है। ये सिर्फ 15 नहीं है, इसके अलावा भी और लिस्ट हो सकता है, परंतु पौलुस प्रीति यहाँ 15 लिस्ट की दिया है। इन 15 को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भाग में से पहला भाग में हम 3 को ले सकते हैं, व्यभिचार, गंदेपान और लुचपन। और ये तीनों को एक शीर्षक दे सकते हैं, यौन संबंधी अपराध हम कह सकते हैं। क्योंकि व्यभिचार तो हम जानते हैं, अपने विवाहित पत्नी के अलावा दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करना ही व्यभिचार है। और गंदे काम, लुचपन कहने से निर्लजता का काम, जो कि हम लोगों के सामने बिना रोक टोक, बिना शर्माए हम ऐसे गंदे कामों को करते हैं जो कि ईश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। हम सिर्फ व्यभिचार कहने से ऐसा सोचने लगते हैं कि जो आदमी दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करता है, जो यौन संबंध या तो रेप जैसे घटनाओं को बर्दाश्त देता है, वही इसके अपराधी है। ऐसी बात नहीं है। यदि हम बाइबल को देखेंगे, यदि कोई पुरुष या स्त्री दूसरे पुरुष या स्त्री के प्रति गलत सोच अपने मन में यदि ले आया, गलत सोच विचार उनके मन में आया, यह भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। सोचने भर से भी यह व्यभिचार ही कहलाएगा, जितना कि एक व्यक्ति व्यभिचार का काम करता है। दूसरा, हम गंदी गंदी बातें यदि व्यभिचार संबंधित करते हैं, वो भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। चीन के माध्यम से भी किया जाता है। इस कारण से हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार बात करते हैं। इसके माध्यम से व्यभिचार का काम, जो कि शारीरिक अभिलाषाओं का दर्शाता है। दूसरा खंड में हम देखेंगे 2 ये को, पहला तो है मूर्ति पूजा, दूसरा है जादू टोना। मूर्ति पूजा और जादू टोना, इसको एक शीर्षक दिया धार्मिक अपराध हम कह सकते। धार्मिक रूप से हम ईश्वर को छोड़कर दूसरे चीजों को यदि हम महत्व देते हैं, उपासना करते हैं, तब तो हम क्या करते हैं, ये मूर्ति पूजा का काम करते हैं। यानी कि धन को भी, यदि दूसरे चीजों को भी हम यदि ईश्वर से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, ये मूर्ति पूजा के बराबर ही है, ऐसा कहा गया है। और इसलिए ईश्वर को पहला स्थान देना है। दूसरे चीज, धन दौलत, जमीन जायदाद इत्यादि, मान सम्मान पद मर्यादा, इन चीजों को महत्व देंगे तो ईश्वर के जगह पर हम दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है इसके माध्यम से। दूसरा, ये जो कहता है यहाँ पर जादू टोना, ये जादू टोना प्राचीन समय में इस प्रकार समझा जाता था, आपने किसी चीज को उपासना करते, मानते, उसके दैवीय शक्ति प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते, नशा का सेवन करते। और नशा सेवन करने के बाद में क्या करते हैं, उस आत्मा के लिए खुश करने के लिए मंत्र का जाप करते, उसके साथ में संगति, सहभागिता, एक होने के विषय में, और यहाँ तक कि उनके साथ में सहवास करने, संबंध स्थापित करने, इस प्रकार की बातों को समझा जाता था। इस घटना को हम इस बात से समझ सकते हैं, आप जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर महान है, दुनिया को जीतने का उन्होंने कोशिश किया था, हालांकि उसमें सफल नहीं हुआ, अलग बात। उनको कहा जाता है मनुष्य का संतान नहीं था, वो एक देवता, जीव देवता था, उसका संतान था। और जीव देवता सांप का रूप धारण करके आता और उसके साथ में रात को रहता था, यानी कि सिकंदर महान के माता जी के साथ में, और उनसे ही ये बच्चा पैदा हुआ। इसलिए उसका पिता फिलिप से पैदा हुआ नहीं माना जाता है। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, परंतु उस प्रकार की चर्चा पहले काल में दिखाई देता है। अब भी जादू टोना का कार्य हो रहा है, कई लोग इसमें शामिल है, और ये शारीरिक अभिलाषाओं को दर्शाता है, जो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। तीसरी बात जो कहता है, वो तो कहता है 8 बातें इसमें आती है, और वो क्या चीज़ है, पहला है बैर, दूसरा है झगड़ा, तीसरा है ईर्ष्या, चौथा है क्रोध, पांचवा है विरोध, छठवां है फूट, सातवां है विधर्म, आठवां है डाह। ये दूसरे के साथ में संबंध या हमारे रिलेशनशिप को दर्शाता है। इसलिए हम इसको एक शीर्षक देंगे, संबंधों का अपराध। दूसरे के साथ संबंध हमारा गड़बड़ होना, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, विरोध के माध्यम से, और ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है।
एक विद्वान का कथन है, 5 संबंध हमारा हमेशा अच्छा रहना चाहिए। पहला संबंध ईश्वर के साथ सही होना चाहिए, दूसरा संबंध अपने जीवन साथी के साथ सही होना, तीसरा संबंध अपने परिवार के लोगों के साथ सही होना चाहिए, चौथा संबंध जिस कलीसिया या समाज में रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ में, और पांचवा जिस पेशा से हम जुड़े हुए हैं वहाँ के लोग और उस पेशा के साथ में हमारा संबंध सही होना। हमारा संबंध सही नहीं है तो संबंध गड़बड़ है, और ऐसा ईश्वर नहीं चाहता है। और ये संबंध गड़बड़ होना ये शारीरिक अभिलाषाओं के कारण से ही होता है। हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, दूसरे के साथ में हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और दूसरे के विरोध में काम करने लगते हैं। इसलिए ये संबंध यदि है इनको दूर करना चाहिए, इसके अनुसार में हमें चलना नहीं है, ये विनाश की ओर हमें ले जाएगा। चौथा जो सेक्शन है उसमें 2 आता है, और वो क्या है, मतवालापन और लीला क्रीड़ा। मतवालापन और लीला क्रीड़ा ये पियंकड़ या नशेड़ी, इस प्रकार की बातों को हम कह सकते हैं। ग्रीक समय में जो ये नया नियम लिखा गया ग्रीक भाषा में, उस समय कहा जाता है मदिरा या तो नशा के लिए जो देवता था, उस देवता का नाम बकुस था, और ये बकुस देवता के उद्देश्य से लोग पीते थे और उसको प्रसन्न करने के लिए, और इसके माध्यम से पीने के बाद में गंदे गंदे काम जो कुछ भी हो सकता है, गंदे शब्द निकलना, ये अक्सर होता उस देवता की अगुवाई में होता। उसको मानने वाले लोगों के लिए ठीक था, परंतु हमारे लिए हम उसको मानते नहीं हैं, इसलिए हमारे ये सही नहीं है। और ऐसे ऐसे काम करने, जितने 15 प्रकार की लिस्ट हमने देखा है, वैसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज से वंचित हो जाएंगे, ऐसा कहता है, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रवेश करना चाहते हैं, इसको छोड़ना होगा, क्योंकि ऐसे काम करेंगे लोगों के दृष्टिकोण से हम प्रशंसा नहीं पाएंगे, बद्दुआ पाएंगे, हमें श्राप देंगे, कब यह व्यक्ति मर जाएगा, ऐसा लोग कहेंगे, और ऐसे समय में ये मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो बचाने का उपाय करना चाहिए, जो आत्मा के अनुसार चलना है। मैंने बीते दिन में पढ़ रहा था एक व्यक्ति के बारे में, इस्राएल देश के 5वें प्रधानमंत्री इत्जाक रॉबिन के बारे में। इत्जाक रॉबिन जो कि उस समय का प्रधानमंत्री था, उस एक बार शांति रैली में सभा में भाग लेने वाला था। उसके सुरक्षा में तैनात गार्ड लोग, सुरक्षा कर्मी लोग उनको कहा कि आप अपने साथ में क्या कर लीजिए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लीजिए। बुलेट प्रूफ जैकेट में क्या होता है, बंदूक का गोली सब अंदर जाता नहीं है, बाहर ही रोक दिया जाता है और आप सुरक्षित रह। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करूंगा, शांति सभा में जा रहा हूँ, शांति ही होगा। उनके बातों को नहीं माना, अपने सुरक्षा का उन्होंने व्यध्यान कर दिया और सभा में जैसे गया उनको गोली मार दिया गया। और वहीं पर न केवल इनके बारे में, आप अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट आप देखिए जॉन कैनेडी के बारे में आप देखते हैं। हालांकि आजकल देखिए जिस गाड़ी में भी बड़े लोग जाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी होता है। सुरक्षा कर्मी लोग हमेशा उनके आगे पीछे बाएं दाएं सुरक्षा में तैनात रहते हैं। परंतु ये जॉन कैनेडी भी ऐसे ओपन वाला गाड़ी में गया जिसमें बाहर से देखा जा सकता, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे और इन्होंने पूरा टारगेट करते हुए गोली चलाकर उनको मार डाला। उनके पत्नी भी साथ में थे, उनको कुछ नहीं किया गया। कहाँ से गोली चलाया गया ये खोजबीन किया, बाद में पकड़े भी गए जिन्होंने गोली चलाया। जो भी हो, परंतु इन्होंने सुरक्षा के ख्याल से जो चीज़ अपनाना चाहिए नहीं किया, और इसके कारण से आप भी आपके मेरे जीवन को सुरक्षा रखना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, आत्मा के अनुसार चलना। आपको मुझे आत्मा के अनुसार चलना है। शरीर के अनुसार चलना विनाश की ओर है, जैसे कहा, आत्मा के अनुसार जीवन है कहता है। रोमी 8:6 में कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है कहता है। वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होने। ये शारीरिक जीवन कुछ ही दिनों का है, उसकी लालसाओं को पूरा करने में हम क्यों व्यतीत कर रहे हैं। आत्मिक जीवन जो कि हमेशा आनंद काल तक रहने वाला है। देखिए शारीरिक जीवन के बारे में हम बाइबल में जब पाते हैं, पहले दिनों में लोग काफ़ी दिन ज़्यादा जिया करते थे। इसलिए औसतन जो शुरुआत के दिनों में सृष्टि के समय के बाद का औसतन उम्र लोगों का हुआ करता 846 साल। इसके बाद में नूह का समय को हम देखने पाते हैं, आते आते तक थोड़ा सा घटने लगा, 393 साल। नूह के समय के बाद के लोगों का जब जीवन को देखने पाते हैं, उसके बाद में हम देखने पाते हैं 70, 80, 90, 100, 120 इत्यादि तक आ जाता है।
और आज तो अलग अलग देश के लोगों का औसतन जीने का उम्र अलग अलग है। यदि हम देखेंगे कैलकुलेशन के आधार पर जितने भी देश है अलग अलग देश का अलग है। भारतवर्ष का यदि औसतन उम्र जो लोगों का जीने का है वो 68 साल है। हालांकि पुरुष लोग का कम है और वो 66 साल ही है, जबकि महिला लोग का 69 साल है। महिला लोग ज़्यादा जीते हैं पुरुषों की तुलना में, ऐसा आंकड़ा बताता है। जो भी हो, परंतु हम औसतन उम्र जो है काफ़ी कम दिन का, फिर भी हम इस शारीरिक इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं जिनके बाद में विनाश होता है। परंतु आत्मा के अनुसार चलेंगे तब तो हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। आत्मा हमारे जीवन को गलत दिशा में नहीं लेता है, सही दिशा में डायरेक्शन में लेता है और हमारे जीवन को नियंत्रण रखता है। और नियंत्रण में यदि कुछ नहीं है, देखिए हम जिस गाड़ी को चला रहे हैं नियंत्रण में नहीं, एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। हमारे जीवन को भी नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल में रखता है, अपने ये नियंत्रण के अधीन में रखता है। जैसे कि हम लोग किसी सब्जी भी पकाते हैं, उसमें ज़्यादा नमक दे दिया तो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा मसाला दे दे तो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल भी दे दिया तो भी ठीक नहीं है। वो उचित मात्रा ही सही होता है। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसा ही लेता है, सही चीज़ में, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में। हम जब भी गलत काम करने का कोशिश करते हैं, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा जो है गलत हो रहा है ये इशारा देता है। हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे कि सुरक्षा के लिए आप देखिए आजकल कई जगह अलार्म लगा हुआ, बैंक में देखिएगा सुरक्षा सेफ्टी के लिए अलार्म लगा होता है। कोई व्यक्ति चोरी करे या वहाँ छूने लगेगा तो अलार्म बज उठता है, पुलिस तुरंत आके उनको पकड़ लेता है चोरों को। हालांकि चोर लोग उससे भी बचने का आइडिया सब निकाले। सिक्योरिटी का ख्याल आप एयरपोर्ट सब में देखे होंगे, जहाँ भी आप पार होंगे सिक्योरिटी मशीन के होकर आपको गुजरना पड़ता है। वहाँ अलार्म बजने लगा तो जानिए कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और उसको क्या गड़बड़ है उन्होंने खोज निकालते हैं। कार गाड़ी भी चलाने के समय आप देखते होंगे, कार गाड़ी में यदि आप सीट बेल्ट नहीं बंधे हो, जितने भी अभी नए गाड़ी में है सीट बेल्ट नहीं बंधे हो, एक अलार्म बजते रहेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप सीट बेल्ट बंधिए। उसके अलावा और कोई गलती हुआ हो, आपका ब्रेक यदि गलती से कुछ लग गया हो और आप चला भी रहें तो भी अलार्म बजते रहेगा, आपको उसको सुधारना होगा। आपका डोर यदि क्लोज नहीं हुआ है दरवाज़ा तो भी अलार्म बजेगा। आपको कहा जाएगा, स्क्रीन में यदि है आपके गाड़ी में, स्क्रीन में दिखाई देगा कि आपके क्या चीज़ गड़बड़ी है, उनको सुधारने की आवश्यकता है। आप यदि गाड़ी पीछे की ओर बैक ले रहे हैं और पीछे दीवार है, ज़्यादा आप सटाने वाले हैं, तब भी अलार्म बजेगा ताकि आपको समझ जाए कि पीछे और नहीं लेना है। इसके बावजूद अलार्म बजने के बावजूद हम वो काम करते रहें, तब तो एक्सीडेंट होना तय है और विनाश की ओर। तो पवित्र आत्मा कम से कम हमें ऐसा ही करता है, चेतावनी देता है, हमें इंगित करता है गलत कुछ हो रहा है, हम सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, सुधार जाएं। और ये तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को करता है। आत्मा का फल यहाँ वर्णन है, 9 प्रकार के फल है। उसमें सबसे पहला प्रेम है, और प्रेम के आधार है, इसी के आधार पर बाकी फलों को हम देखने पाएंगे। और प्रेम में हम देखने पाते हैं ईश्वर से प्रेम और दूसरों से प्रेम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाइबल का प्रमुख आज्ञा है। और जिसके जीवन ईश्वर के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति का जीवन बेकार ही है कहता है, उनका विश्वास बेकार है कहता है। जितने ज्ञानी हो, कितने भी धनी हो क्यों ना हो, यदि प्रेम नहीं है तो बेकार है। हम यदि सिर्फ ईश्वर से प्रेम रख रहे हैं, दूसरों से घृणा कर रहे हैं, ये सही नहीं है। हमें ईश्वर से भी दूसरों से भी प्रेम रखना है। दूसरा और तीसरा जो ये है फल है, वो कहता है आनंद और शांति। ये परमेश्वर प्रदान करता है, अपने विश्वासियों का, अनुयायियों को, अपने प्रियों को प्रदान करता है। चाहे दुख, संकट, मुसीबत जो भी हो दुनिया में, फिर भी आनंद और शांति आपके अंदर में है, मेरे अंदर में, हम उसे महसूस कर सकते हैं। चाहे दुनिया में बीमार, रोग, दुख, तकलीफ, कितने भी भयानक चीज़ें हो रही हो, फिर भी कोई हमसे छीन नहीं सकता है। हमें तड़ना दे सकते हैं लेकिन हमारे अंदर से वो चीज़ों को छीन नहीं सकते। चौथा चीज़ कहता है धीरज। आज का परिस्थिति जैसा है, हम धीरज धरना ही नहीं चाहते हैं। सिचुएशन जितना परिवर्तन हो रहा है, धीरज बहुत आवश्यकता है। इस फल को आपको, मुझे बहुत आवश्यकता है। ये सहनशीलता को दर्शाता है। चौथा, पाँचवा में हम देखेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां में देखेंगे। यह कहता है कि कृपा और भलाई। और ये कृपा और भलाई एक प्रकार की है, दूसरों के भलाई के बारे में, दूसरों को उपकार के बारे में सोचता है। किसी व्यक्ति को तकलीफ को देखकर प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों को देखता जो दुख से भरे हुए, तरस से भर जाते, और उन लोगों के लिए
उन्होंने चंगाई का काम करते, उनको भलाई का काम करते। वो आत्मा यदि आप मुझ में है, हम भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए दूसरों के भलाई के बारे में कहता है। विश्वास ये ईश्वर पर भरोसा करने को दर्शाता है, और बाइबल साफ साफ बताता है इब्रानी 11:6 में, विश्वास के बिना ईश्वर को हम प्रसन्न या खुश ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए फल तो होना जरूरी है। अगला है कहता है 8वां नंबर में नम्रता। और कहा गया है जितने फल की यहाँ 9 फल की चर्चा की है, नम्रता सबसे नाजुक फल कहा गया है। और ये सरल कोमल स्वभाव को दर्शाता है आपके मेरे जीवन में। अरे बहुत ही नाजुक फल है। अंतिम में कहता है संयम। संयम माने आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल हमारा अंदर में, हमारा जीवन इधर उधर ना हो, ना भटक जाए। देखिए गाड़ी को बैलेंस में रही रखते हैं तो एक्सीडेंट होना तय होता है। तो हमारा जीवन को बैलेंस में रखने के लिए संयम काम करता है। कोई भी चीज़ हमें आकर्षित करता है पाप की ओर या तो बुराई की ओर, प्रलोभन की ओर, तो ये संयम जो है हमें नियंत्रण में रखता है। और नियंत्रण नहीं एक्सीडेंट होना, जैसे मैं कहा मेरे बचपन की एक घटना को मैं कई बार चर्चा किया। जैसे ही मैं साइकिल चलाना सीख रहा था, एक दिन रोड में उतर गया और सीट के ऊपर में चढ़ गया और चलाना शुरू किया। पैडल मारना तो मेरे को आ गया, लेकिन ब्रेक मारना मैं सीखा ही नहीं था। और रोड में 2 व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक महिला एक पुरुष, और दोनों के बीच में हाथापाई हो रहा है। और रोड छोटा था और मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कि क्योंकि मुझे ब्रेक लगाना नहीं आ रहा, उतारना कैसे मुझे नहीं। नए नए रूप से रोड में मैं चढ़ गया। अब मेरे पास में कठिन समस्या आ गया। दोनों के बीच में से जो हाथापाई हो रहा था, दोनों के बीच टकराते हुए मैं पार हुआ। इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, मुझे पकड़ लेते तो मेरा हो जाता उस दिन, लेकिन वे लोग चिल्लाए मेरे ऊपर में, मुझे पकड़ा नहीं। तब तक मैं पैडल मारते आगे भाग गया। हो सकता है बच्चा समझ के उन्होंने छोड़ दिया, जो भी हो। परंतु मेरे को अपने साइकिल को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रेक लगाना था। पवित्र आत्मा यही करता है, हम गलत की ओर जाने से पहले ब्रेक लगाते तो हम गलत काम ना करें, पाप में ना गिर जाए। और ऐसा नहीं करते हैं तब एक्सीडेंट होना, और ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। यदि ऐसा जीवन व्यतीत कर पवित्र आत्मा का, हमारा जीवन सुंदर होगा, बेहतर होगा, सुरक्षित होगा। दूसरे लोग का भलाई भी हम करते हैं तो दूसरे लोगों के द्वारा हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ईश्वर के दृष्टिकोण से भी आशीर्वाद। ऐसा जीवन कौन जीना नहीं चाहिए? आज आपको मुझे जीना है तो आत्मा के अनुसार हम जीवन व्यतीत, जो गलाती 5:16 में कहता है। परमेश्वर वचन का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देता है, आज के वचन का हमसे बातें किया, होने दो शिक्षा हमने सुना है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जीवन को हम व्यतीत करने में आप ही पवित्र आत्मा हमारे सहायता अगुवाई कर। जितने भी विश्वास हैं हर एक को आप ही विश्वास में दृढ़ और मजबूत कर। जो बीमार उनके प्रति दया दृष्टि कर। यीशु के समर्थी से हर एक रोग दुख तकलीफ को दूर करते यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन के जैसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।